इस धनतेरस और दिवाली 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकाई 99 डेकोर आपके लिए लेकर आया है आकर्षक मौका, जिससे आप अपने घर की खूबसूरती को चार चांद लगा सकते हैं। जी हाँ, 99 डेकोर मात्र 99 रुपए में आपको अपनी पसंद का और जरूरत के अनुसार घर सजाने में मदद करेगा। 99 डेकोर की मदद से आप अपने घर की इंटीरियर और एक्सटीरियर का संपूर्ण आर्किटेक्चरल 2D और 3D डिजाइन बनवा सकते हैं, जो आपके घर को देगा एक आकर्षक और नया लुक। फिर चाहे वो आपके घर का बेडरूम, किचन हो या फिर ड्राइंग रूम और पूजा घर, सभी कमरों को दे सकते हैं आप अपना पसंदीदा लुक 99 डेकोर के साथ। इतना ही नहीं, आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के व्यवस्थित निर्माण का भी आर्किटेक्चरल 2D और 3D डिजाइन में बनवा सकते हैं, क्योंकि आपका घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य धरोहर है। इसलिए इसके सर्वोत्तम निर्माण के लिए इसे अनुभवी और विश्वसनीय हाथों में ही दे। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए 99 डेकोर और मात्र 99 रुपए के खर्च से अपने घर की आर्किटेक्चरल 2D और 3D डिजाइन बनवा कर दे आकर्षक लुक। हमारा पता है धनबाद हीरक रोड मेमको मोड़ स्थित रामाजी कॉम्प्लेक्स, जहां आपको हमारी अनुभवी और विशेषज्ञों की टीम देगी उचित जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। आज हम थर्ड डिग्री में हर बार की तरह जो हमने आपसे वादा किया था कि हम हर सप्ताह आपके लिए एक नए मेहमान को लाएंगे और उनसे तमाम देश दुनिया से लेकर झारखंड और धनबाद, बोकारो और गिरिडीह की बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं वो हैं गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंदर पांडे जी, और हमारे दो सहयोगी जो हमारे साथ हैं आज, जिशान और विकास पांडे। तो रविंदर जी, सबसे पहले आपका 99 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो झारखंड की अगर बात करें तो अभी जो हालात हैं 1932 का खतियान, चूँकि आप भी बॉर्न एंड बॉट अप बिहार से ही हैं, तो जो 1932 की बात हो रही है तो वैसे में तो आप भी बाहरी हुए, जबकि आपने 2 दशक तक से भी अधिक समय तक संसद में बोकारो और गिरिडीह और धनबाद के कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। तो अब तो ये संकट आपके ऊपर भी होगा कि आपका भी 1932 का खतियान नहीं है तो आप बाहर हैं। तो ऐसे झारखंड में 70-77% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1932 का खतियान ही नहीं है। तो 1932 के खतियान को लेकर आप क्या सोचते हैं और उसका कट ऑफ स्थानीयता का क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सोचने की बात तो कोई भी जो राजनीतिक प्राणी है उनको बराबर कुछ न कुछ सोचते रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है 1932 के खतियान की बात है कि हम बाहरी हो जाएंगे कि क्या हो जाएंगे। राज्य बनने के पहले ये पूरा झारखंड प्रदेश बिहार का ही एक पार्ट था। तो अब 32 से खतियान की बात आ गई तो पूरे राज्य में हर एक प्रमंडल का या यूँ कहिए तो जिला का बहुत जगह सर्वे ही नहीं हुआ है 1932 का। कहीं 1957 में हुआ, कहीं 46 में हुआ, कहीं कुछ में हुआ। तो एक भ्रम की स्थिति मैं एक चैनल में देख रहा था, आपके सरायकेला खरसावां के राजा थे, अखबार में भी आया था और यूट्यूब में भी आया था। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान में हमारा भी नाम नहीं है। अब सोचिए, वहाँ के वो राजा हैं, उनका ये वक्तव्य मैंने पढ़ा। तो सरकार इस तरह की चीज़ों को क्यों लाके और झारखंड में एक वैमनस्य पैदा करना चाहती है? ये बात ऐसा है ना कि वर्तमान की जो सरकार है वो इस मामला में अपने उलझ गई है। अगर संयम से पूछिए तो उनके विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम,
उन्होंने क्या कहा कि विधानसभा में आया नहीं, पास नहीं हुआ, फिर ये जाएगा दिल्ली, वहाँ से इसका सारा चीज़ कुछ होना है। तो ये सब चीज़ मामला उलझते जा रहा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उलझते चले जा रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होना चाहिए अगर स्थानीयता की बात हो? देखिए, सवाल ये है ना कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री प्रदेश के बाबूलाल मरांडी जी थे, उन्होंने इस चीज़ को लाया था। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर शट डाउन हो गया। तो मतलब ये भी कोर्ट में जाएगा, शट डाउन हो जाएगा? ये तो मैंने कहा था। मैं धनबाद संयोग से मैं एक जगह गया था मिलने के लिए एसपी कार्यालय में, तो वहाँ लोग आ गए थे, वहाँ भी हमने यही बात कहा है। और जितने भी बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, इवन जेएमएम के भी लोग हैं, सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि मामला जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। तो भाजपा खुलकर विरोध क्यों नहीं करे, गोल मटोल बात क्यों करे? एक मैंने 1932 का जो प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ, 3 दिन लग गए भाजपा के नेताओं को बयान देने में। देखिए, ऐसा है ना कि तो क्यों नहीं खुल के आ रहे लोग और क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत है और ये ऐसा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है ना, वोट बैंक का डर है। नहीं, देखिए ऐसा है, वोट बैंक, हर एक चीज़ में वोट बैंक नहीं देखना चाहिए आदमी को। आम जनता के हित में जो चीज़ आवे उस चीज़ को देखने का है, करने का है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी जो भी विषय जब भी आया समय समय पर, तो इसका जवाब हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो इस पर वक्तव्य को दिया है। ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ हो जाए और तुरंत हमारे नेता बोलने लगे, ऐसा तो नहीं होता है राष्ट्रीय दल। लेकिन ये तो झारखंड के बहुतायत जो लोग हैं, अधिकांश लोग हैं, उनके पक्ष में नहीं था ये मामला। मैंने जो 1932 की अगर बात करें तो झारखंड के 70% से अधिक लोगों के पक्ष में ये नहीं है फैसला, तो भी भाजपा के नेताओं ने चुप्पी साधी। देखिए, अब इसका जवाब जो है तो हम इसमें बोलने में सक्षम नहीं है। हमारा जो नेतृत्व है वो इस पर जवाब देगा। हम तो इतना बात जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय को प्रथम बार रखने का काम किया था और उसके बाद जब मामला ये उलझा, उस समय भी वैमनस्यता फैली थी, उस समय भी आग लगा था झारखंड में। हाँ, तो मामला कोर्ट में गया ना, तो फिर तो वही तैयारी है, वही चीज़ होगा, वही चीज़ होना है 100%। माने ये डोमिसाइल 2 होगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये डोमिसाइल का पार्ट 2 होगा। आखिर समझने की बात है कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, हमारी साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ और ये तीनों राज्य एक साथ बना। आखिर क्या कारण है कि वहाँ दोनों जगह कोई प्रॉब्लम नहीं? तो वहाँ पे जब राज्य बना, हाँ। उस तिथि से ही स्थानीयता की परिभाषा तय है। तो झारखंड में इससे पहले आपकी सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो स्थानीय नीति बनाया उसमें भी 1985 की बात की। तो सवाल है कि सर इस जब 85 स्थानीयता के मुद्दे पे ना आपका स्टैंड क्लियर है, ना अभी के सत्ता पक्ष के लोगों का क्लियर है। तो विधानसभा में जिस टाइम में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने 1985 का जब मामला लाया था, तो उस टाइम में अगर वो गलत था तो जो भी विपक्ष के लोग हैं जो आज सत्ता पक्ष में हैं, क्यों ने उस टाइम में विरोध किया था? विधानसभा में तो सारा रिकॉर्ड है, किसने क्या वक्तव्य दिया विधानसभा में। हम लोग लोकसभा में कुछ बोलते थे तो सारा रिकॉर्ड होता था। तो अगर कहीं कोई बात थी तो उनको वहाँ बोलना चाहिए था, ये बात है। देखिए, अभी आपने एक आप जो बात बोले उसी से एक सवाल है कि आप भाजपा में बहुत लंबे समय से हैं। अटल अडवाणी की भाजपा भी आपने देखा और मोदी और शाह की भाजपा भी आप देख रहे हैं, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, माननीय अटल जी और अडवाणी जी और जोशी जी,
वो कालखंड और ये कालखंड में बहुत फर्क है। किस तरह का फर्क? फर्क इन द सेंस कि आज पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है, और भारत की ओर देख रहा है तो उस जमाने में अटल जी के समय नहीं देखता था भारत की ओर? अटल जी का, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अटल जी के समय में भी देखता था पूरा विश्व। लेकिन आज हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस रास्ते पर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि किस गति से आगे बढ़ रहा है कि गैस का दाम 400 से 1100 हो गया, कोई सब्जी 60 रुपया से कम नहीं है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें पायदान पे 107वें पायदान पे आ से भी खराब गए। स्थिति इस तरह की बात वहाँ हुई से है। स्थिति खराब है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो श्रीलंका से अभी भी एक खराब सर्वे स्थिति आया है, है। ग्लोबल हंगर सर्वे है, उसमें भारत का स्थान 107वां है 122 देशों में। देखिए, वो सब विदेशियों का षड्यंत्र है, जो भी नंबर बैठा देवे। लेकिन भारत में जितना विकास का काम हो रहा है, क्या पाकिस्तान में हो रहा है क्या? और कोई कंट्री में ऐसा हो रहा है क्या? हमको आप एक चीज़ बताइए कि ये जो इतना बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काहे नहीं आज तक बना? ये सारी बातें नहीं सही है। ये राम मंदिर का निर्माण एकदम राम मंदिर बना, कहाँ से आया? इससे लोगों को रोजगार मिले, हम पूरे देश काहे के नहीं लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ओफो, रोजगार कल तक वहाँ जो थे, अयोध्या में होगा ना, उसके आसपास सराउंडिंग इलाके में सारे- धनबाद के लोगों को, झारखंड के लोगों को क्या रोजगार मिल जाएगा अयोध्या से? नहीं, अयोध्या से यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन मूल वहाँ- बात यह है कि महंगाई पे और बेरोजगारी पे भाजपा का कोई नेता बात नहीं करना चाहता, जबकि 2014 में मोदी जी का ये नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, ऐसा है ना कि आप ये देखिए कि ब्रिटेन जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, वहाँ क्या स्थिति है महंगाई का? लोग लाइन में लग रहे हैं सामान लेने के लिए, और उनको सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैंने तो महंगाई उसके- भी कहना है कि महंगाई भी पेट्रोल की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही तय करेगा। नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटेन को देखें, स्विट्जरलैंड को देखें और अमेरिका को नहीं, देखें। वैसा बात नहीं है। देखिए, अब बरसात के टाइम में जब पूरा हमारा सब्जी डूब जाता है, खेत खलिहान बाढ़ में डूब जाता है, हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, तो औरंगाबाद में तो बाढ़ नहीं आता है, लेकिन बाकी जो नॉर्थ बिहार का जो एरिया है, वहाँ तो अभी पानी डूबा हुआ है। डूबा हुआ। तो स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ लगा है, सब डूब गया। इसकी अस्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? बाढ़ तो हर साल आना है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है कि हर साल आता है, हर साल लोग मरते ये हैं, ऐसा हर है साल ना, परेशानी हो रहा है। ऐसा ना भैया कि ये पानी तो आ रहा है नेपाल से। अगर उस क्षेत्र में अगर बांध बांधा जाए, एक हाइडल लगे, बिजली का व्यवस्था वहाँ पर प्लांट लगे, तो स्वाभाविक है कि वो बाढ़ पर कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं तो है। हम उसके भरोसे अपने आप को छोड़ दे, झोंक दे, बाढ़ में आने दे? नहीं, उसके भरोसे काहे छोड़ा जाएगा? तो फिर हम क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे? हर साल तो बाढ़ आ रही है, नहीं, चाहे बिहार हो, अपने इतने हिस्से को गिनाया, हर साल बाढ़ आ रही है। सही बात है। अभी आए थे अमित शाह जी सिताबदियारा, तो उस क्षेत्र में ही बाढ़ का प्रकोप था। और तो वहाँ- जदयू का आरोप है कि बिहार ने अपने हिस्से का काम कर दिया, यूपी में भाजपा की सरकार है, उस तरफ कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण पानी ज़्यादा इधर घुसा। तो उसमें भी वहाँ इसकी चर्चा हुई, मैंने अखबार टीवी के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा, समय तो वहाँ पर था नहीं, तो उस पर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि भाई ये बाढ़ का पानी, बाढ़ नहीं, जो नेपाल से जो पानी आ रहा छूटता है है, उसको कैसे हम रोकेंगे, कैसे चलिए हम लोग कंट्रोल इस पे करेंगे। एक उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी कह रहे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं, आपको और छोटा मोटा प्रधानमंत्री ही प्रोजेक्ट भी- नहीं होगा, बड़ा हाँ, प्रोजेक्ट बड़ा होगा। प्रोजेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी होगा, लेकिन इस पे एक सार्थक पहल हो रही है, पॉजिटिव पहल हो रही है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ठीक हो जाएगा। एक सवाल और लगता है कि जिस राज्य में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, वहाँ पर केंद्र की शासित भाजपा की सरकार, वहाँ सीबीआई और ईडी, तमाम तरह के सरकारी एजेंसियों का उपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करती है। ऐसा है कि
सरकार बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ईडी सीबीआई नहीं करती है। ये नियमित प्रक्रिया है। ईडी सीबीआई हमारे यहाँ भी आ सकता है। हम अगर कहीं गलत हैं तो स्वाभाविक है कि जब जांच होगा तो पता चलेगा। जांच हो रहा है तो इतना इतना जो पैसा पकड़ा रहा है ये कहाँ पकड़ा रहा है? जिनके यहाँ रेड पड़ा उनके यहाँ पकड़ा रहा है। अब इसको अगर कोई चुनाव से जोड़ देवे या विरोधी दल की सरकार से जोड़ देवे तो ये तो अलग ठीक है। विषय मैंने है। आपकी पार्टी जो है एकदम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। आप हमको एक चीज बताइए ना कि जिनके यहाँ भी रेड पड़ा है, हम मान लिया, पकड़ाया हम माना। आपकी बात मान तो रहे हैं, हम तो आपकी बात से असहमत क्या नहीं हैं। बंगाल, क्या हम मान बिहार, रहे हैं। मैंने आपकी पार्टी क्या चाल गुजरात? चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है अरे आज भी। अभी आपने बिहार में जो उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव से ना सरकारें बनती हैं ना सरकारें बिगड़ती हैं, लेकिन एक मैसेज जाता है लोगों को के बीच। अगर सरकार के खिलाफ अगर मत होता है तो ये मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि लोग नाराज हैं सरकार से। अगर हम बात करें मोकामा की तो वहाँ पे बाहुबली उम्र कैद की सज़ा के बाद अनंत सिंह को की विधायकी गई 10 साल की सज़ा के बाद। कई मामले हैं उनके ऊपर, आपराधिक मामले हैं, गंभीर मामले हैं, लेकिन भाजपा ने उसके खिलाफ जिस ललन सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है वो भी अपराधी प्रवृत्ति का ही आदमी है। उसके ऊपर भी कई संगीन मामले हैं। एक तो हुई बिहार की बात। दूसरे, अभी आप धनबाद की अगर बात करते हैं जो आपके लोकसभा में भी पड़ता है, बाघमारा, वहाँ के जो विधायक हैं ढुल्लू महतो, उनके ऊपर ऑन रिकॉर्ड अभी हाई कोर्ट में धनबाद के एसएसपी ने 47 मामले होने की रिपोर्ट दी कि इनके ऊपर कुल 47 गंभीर मामले हैं। उसमें एक भी मामला कोई रोजगार देने के लिए नहीं है, रंगदारी, डकैती और अपनी दमंगई का ही है उसमें। तो आप अपनी पार्टी को चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कैसे कहते हैं? ढुल्लू महतो पे 47 मुकदमे। देखिए ऐसा है, अगर 3 और हो जाए मान लीजिए तो अर्धशतक लगेगा, तो अर्धशतक तो हो अपने जाएगा। स्टेडियम में ताली बजाइएगा आप लोग। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सा मुकदमा माननीय विधायक जी पर अगर देखा जाए तो समय समय पर कहीं न कहीं बाघमारा क्षेत्र में आपसी द्वंद्वता के कारण भी है। आपसी द्वंद्वता पैसे का कब्जा के लिए है। हाँ, तो और क्या वहाँ सदामा उनके कथा के लिए हो रहा है क्या? आपसे विधायक सारे जो उनके ऊपर जितने भी संगीन मुकदमे दर्ज होते हैं वो पैसे के लिए अपने लोगों से वहाँ पर हंगामा करवाते हैं, गोली चलवाते हैं। ये आपका आरोप है? नहीं, आरोप मेरा नहीं है। मेरा कहना सीधा सीधी है कि हम लोग भी 25-26 बरस से राजनीतिक में है। हाँ, आप गिरिडीह, बोकारो और धनबाद तीनों जिला को टच करते हैं आप। और 107 का ही मुकदमा हम लोग पर नहीं है। लेकिन ढुल्लू महतो ने तो आपके ऊपर महिला से केस करवाया। अब सब केस करा तो सुपरविजन हुआ, सब चीज हुआ, तो फॉल्स निकला ना। देखिए, अगर माननीय विधायक जी पर केस है, जांच का विषय है, जांच होगा। 47 केसेज हैं उनके ऊपर। आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। हम आपके बात में 46 भी नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच होते तो हो सकता है कि 50 हो जाए, सेंचुरी बने, हाफ सेंचुरी हो जाए। तो जांच का विषय है ना। जांच में जो दोषी होंगे, सरकार, नियम कानून राजा के लिए भी हुई है, प्रजा के लिए भी हुई है, एक नेता के लिए भी हुई है, एक फकीर के लिए भी हुई है। लेकिन आपके जो बाघमारा के विधायक है वो कहते हैं कि गरीब का बेटा आगे बढ़ रहा है तो विरोधी साजिश करके, उसमें वो भाजपा के भी कुछ लोगों को साजिश करता ही बताते हैं। देखिए ऐसा है कि गरीब का बेटे के ऊपर आगे बढ़ रहा है तो केस हो रहा है। खैर, अगर विधायक जी बोलते हैं ऐसा बात तो अच्छा बात है। भगवान करे उनके जैसा सब गरीब का बच्चा उसने हो जाए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। ये जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है वो 0 बैलेंस पर आ जाएगा। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसे कहाँ से कैसे बढ़ा है, सब लोग जानते हैं। बताने की बात थोड़ा है। चलिए, अब गिरिडीह आप जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं तकरीबन 5 बार, उस पर बात करेंगे।
3 साल से सीपी चौधरी सांसद है, 4 साल होने जा रहा है। चौथा साल चल रहा हाँ, है खत्म होगा 4 और महीने में। 5 बार एक लंबा मतलब पीरियड रहा नहीं, आपका। 5 बार में थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं आपको। जी बोलने में लगता है 5 बार, 25 बरस जी ऐसे बोला जाता है। जी हकीकत ये है, कभी 13 महीना, कभी 18 महीना, कभी 2 ही टर्म में कंटिन्यू रहा 10 साल। जी, यानी अब आगे- 10 साल से मतलब मतलब 16 बरस। 16 वर्ष यानी 15 साल से ज़्यादा। आपने जो विकास के कार्य किए, जो भी आपने काम किया, सवाल तो अब पूछना है सीपी चौधरी से, लेकिन चूंकि आप प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, कितना विकास का काम अब आपको देखने को मिल रहा है इन 4 सालों में, जो जब से सांसद बने हैं सीपी चौधरी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो काम किया है, जी कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि हमने एक ईंटा नहीं जुड़वाया है। और जहां तक सवाल है बड़ा काम का, तो बड़ा काम का तो चुनाव से पहले 2019 में इलेक्शन हुआ था, 19 के पहले ही पारसनाथ गिरिडीह रेल लाइन का शिलान्यास हुआ ऑनलाइन दिल्ली से, पीयूष गोयल साहब किए। और उसके बाद फिर मैं उसको क्या कहा जाएगा, मतलब कि अलायंस में सीट चली गई। तो समय समय पर हम दिल्ली जब जाते थे तो वहाँ मैं मंत्री जी से मिला, अभी वार्षणी जी मंत्री हैं, तो उनसे मिले। तो सवाल ये है कि ये तो हमारे सांसद महोदय को चाहिए था कि इस पर लग करके और गिरिडीह पारसनाथ मधुबन गिरिडीह रेल लाइन जो गिरिडीह में जाके जोड़ेगा, पर्यटक के रूप में बहुत बड़ा काम करेगा वो पर्यटन के क्षेत्र में। अब वो कितना प्रयास किए हैं इसका जवाब वही दे सकते हैं। अब रह गया सवाल कि अब सही अगर पूछिए तो विकास का कार्य जो है हमारे लोकसभा में अभी हम जो देख रहे हैं, काफ़ी हमारा क्षेत्र पीछे चला गया। जो एक होना चाहिए था पुशबैक कि और काम हो और काम, चूँकि हम लोग तो कामे के बल पर टिके हुए थे। अब उनका क्या, एमपी साहब का क्या सोच है, तो वही जवाब दे। जैसा कि आपने कहा कि आपके समय में काफ़ी विकास का काम हुआ, हर जगह ईंट जोड़ने का काम हुआ, 5 बार रहे। हाँ, तो क्या वजह रहा कि पार्टी 2019 में आपको टिकट नहीं दे करके आंसू को दे दिए? वजह क्या रही? ऐसा है भैया कि अलायंस हुआ और हमारा नेतृत्व को लगा कि अलायंस में जो आसू पार्टी है उनको हम अगर एक सीट देते हैं तो अच्छा रहेगा और पार्टी मजबूत होगी। तो फिर गिरिडीह आप 5 बार जीते हुए आपको तो उसके बाद लेकिन आप चुनाव लड़ने के लिए थे, आप बसपा से भी शामिल होकर टिकट लेने के लिए तैयार थे। ऐसा बात नहीं, गलत। तो उसके बाद आपको नेतृत्व ने क्या बोल के मनाया कि राज्यपाल बना देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, जब पार्टी ने हमसे कहा कि ये सीट अलायंस में जा रही है तो हमने भी एकलव्य की तरह अपना अंगूठा कटवा लिया। तो फिर क्या 2024 में चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का आदेश होगा तो जरूर या फिर लड़ेंगे। 2014 में आखिरी चुनाव था आपका? 2014 हाँ 2019 सॉरी, हाँ 2014। हाँ। देखिए ऐसा है ना, पार्टी का जो निर्णय होगा और उस टाइम में देखा जाएगा। मैं अभी भी 24 घंटा में 18 घंटा क्षेत्र में रहता हूँ और 11 बजे सुबह से लेके 12 बजे रात तक मेरा मोबाइल खुला रहता है। अब मैं किसी का नंबर नहीं नोट करता हूँ, कोई भी रिंग का आप दूसरा नंबर से हमको आप रिंग कर दीजिए, हम देख लें डिस्प्ले नहीं, रिंग आपका आया, अब बीजी हमें तो आधा घंटा बाद फिर आपको हम रिंग कर ये देंगे। बात से हम लोग सहमत है जो आप बोल तो रहे कोई हैं। दुमत आप इतने देर तक क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तकरीबन 12-13 घंटा हो जाता है। एकदम। इस बात से आप बढ़िया से वाकिफ होंगे कि कोयलांचल में अवैध माइनिंग लगातार हो रही है, हो रहा है। करोड़ों का राजस्व का नुकसान देश को एकदम हो उठाना रहा है। पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इस पर टोटली 3 स्तर पर फेल्यूर है। BCCL पहले फेल्यूर है, इसलिए फेल्यूर कहा जाएगा उसको कि उनका जो CISF का जो इतना बड़ा महकमा है, तो केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन ही तो है। एक सेकेंड,
वो देखना CI को है और CMD साहब को देखना है। अगर वो चाहते तो कम से कम 25% तो जरूर कंट्रोल हो जाता है। 100% हम नहीं बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन की जो बात है, जिला प्रशासन, जिला का जो महकमा है, वो समय समय पर आई वास करने के लिए दुगाड़ी पकड़ लिया। जैसे बालू का दुगाड़ी पकड़ लिया, ट्रैक्टर अखबार में आ गया, मीडिया में आ हमको गया। जिम्मेवार बताइए ना, हैं? जिम्मेवार जिला बताइए ना। प्रशासन जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है। नहीं, एक सेकेंड, पहले तो BCCL जिम्मेवार है भैया, इसके बाद में प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन सरकार के नीचे है। सरकार की काफ़ी बदनामी हो रही है हेमंत जी की। अब रह गया सवाल कि तो हमारी मतलब कि केंद्र में सरकार तो है। इससे पहले भाजपा की जो सरकार थी रघुवर राज में, यहाँ धनबाद में एक छटाक भी कोयला चोरी नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, उस समय भी यही हालात थे। आपके गिरिडीह क्षेत्र में मायका में भी अवैध माइनिंग हो रहा है, मायका का भी। वो कोडरमा क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में नहीं। कोडरमा क्षेत्र में होता होगा, हमको जानकारी नहीं है। हमारे क्षेत्र में माइका का माइन से नहीं है। सबसे बड़ा अच्छा देखिए, एक सवाल है, चूंकि आप धनबाद, बोकारो और गिरिडीह तीनों का प्रतिनिधित्व किए हैं। गिरिडीह TMT के लिए जाना जाता है, बड़ा वहाँ पर औद्योगिक नज़रिया है और हब है। और धनबाद जो देश की कोयला राजधानी है। आप लंबे समय तक सांसद रहे, यहाँ से भी भाजपा के सांसद, गिरिडीह से भी भाजपा के सांसद, लेकिन दोनों ही जिला ट्रांसपोर्ट के मामले में ना हमको नई ट्रेनें मिली, ना हमको एयरपोर्ट मिला। कहाँ चूक हुई? देखिए ऐसा है कि ये सारा जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये 7 साल के अंदर में हुआ है। 4 साल इधर, 3 साल पीछे। जो स्तर से, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो स्तर में जो लोग हैं उनको उसका प्रयास करना चाहिए था, तो निश्चित रूप से वो होता। जैसे आप अगर देखिएगा तो अभी एम्स खोलने की बात आ रही है। अभी कल ही मोदी जी का बयान आया है, प्रधानमंत्री जी का। तो अभी भी एक तो और हम लोग इधर करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते उसको बात तो है नहीं। तो सांसद महोदय को चाहिए कि लग के उसको करवावें, डुमरिया में एम्स बनवा दें। एयरपोर्ट की बात है तो पहले तो लगभग फाइनल है था, अब है कि बोकारो एयरपोर्ट चालू हो रहा है, फेज वाइज होगा। धनबाद में भी एयरपोर्ट चालू होगा, कनेक्टिविटी मिलेगा। अभी लंबे समय तक हमको अपना 3 काम बताइए जो गिरिडीह के लिए आपने किया, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के लिए। तीनों जिले के एक काम बता दीजिए जो जिसके चलते लोगों के जनजीवन पे प्रभाव पड़ा और उनकी जीवन दशा बदलने की दिशा में एक पहल था वो। देखिए, पहला नंबर तो ये है कि आप अगर देखेंगे तो आप गोमो चले जाइए। गोमो में हमने जो ROB बनवाया, ठीक है, 98 करोड़ का ROB है। कहेगा 100 करोड़ का ही नहीं हो गया, 2 करोड़ और अगर वो बढ़ता तो शायद वो और ऊपर जाता उसके सैंक्शन के लिए, उसमें मामला फंस जाता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी और मनोज सिन्हा जी को। मनोज सिन्हा जी ने काफ़ी इस पर पहल किया हमारे कहने पर, और वो आपको होगा। तीसरा बात है कि जब तक मैं सांसद था उस पीरियड में एक भी हमारा माइंस बंद नहीं हुआ, एक भी, कोई माइंस, रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। हमने चाहे वो कोयला मंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, हमने साफ कहा था कि लॉस अगर हो रहा है तो काहे लॉस हो रहा है, इसके लिए आप कमेटी बनवाइए, जांच करवाइए। अगर हमारे मजदूर के चलते लॉस हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कैसे उसको क्या करना है। तीसरा, आपने देखा होगा DC लाइन, DC लाइन वो बैकबोन था इस क्षेत्र के लिए। हाँ ठीक है, उसको हमने ऐसे तो बहुत लोग पदयात्रा भी किए, बहुत लोग आंदोलन भी किए, मैं किसी पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन मैंने जो करवाया डीसी लाइन के लिए वो मैंने कभी कहिएगा तो फाइल है उसका, पूरा स्टडी रिपोर्ट है, शायद अजूबा काम का, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है वहाँ। देखिए अब ऐसा है ना कि हमको तो बहुत लोग बोलते आप हैं, कहते हैं कि हम कराए, उसी तरह हो गया जैसे यहाँ धनबाद में नहीं, जलापूर्ति नहीं, योजना, जलेश्वर में तो बोलते हैं हम कराए, रीता वर्मा कहती है हम कराए, कोई कहता हम कराए। अच्छा सुनिए, आपकी पार्टी के विधायक बोल रहे हैं ढुल्लू महतो के हम चालू कराए, हम चालू कराए रेलवे लाइन। अभी भी बोला कि हम रेल मंत्री से मिल के आए हैं, दशहरा में हाँ चालू वो हो जाएगा, कागज इससे दिखला रहे थे, दशहरा में चालू हो बढ़िया, जाएगा, भगवान चालू हो अच्छा, गया। चालू हो जाए। देखिए वो क्यों सब- जनता को ठगा जाता है नहीं सर? नहीं नहीं, ऐसा है ना भैया, मैं आपको ताज्जुब लगेगा, मैं किसी से झूठ फूट बात नहीं करता हूँ, क्षेत्र में भी नहीं और किसी मीडिया के सामने में भी नहीं। इवन जिस दिन चुनाव रहता है उसके 2 दिन पहले भी मैं झूठ फूट नहीं बात करता हूँ। जिनको वोट देना है देवे, नहीं देना उनकी मर्जी है। और रह गया सवाल कि विधायक जी चालू करवा रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन हमने जो किया है वो सारे लोग जानते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि पहले लोग पद यात्रा किए, बहुत लोग कुछ किए, आंदोलन किए, लेकिन हमने जो किया वो भूतो न भविष्य थी। कोई नहीं करवा सकता है। और जब हम सांसद थे हमने मैंने आपके कारण ही रेल लाइन जो भी चालू हुआ आपके कारण जी हुआ। 100%। ये जो सारे लोग दावा कर रहे हैं ये सब फर्जी है। ये सब 16 आना फर्जी बात कर रहे हैं, क्या विधायक कोई ढुल्लू महतो भी फर्जी है। 16 आना फर्जी बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगे हैं? आप एक चीज़ जान लीजिए, हमको बहुत लोग बोलता है कि भैया आपको तो टिकट वट मिलेगा नहीं, आप काहे के लिए इतना दौड़ रहे हैं क्षेत्र में, बोलते हैं लोग। मैं बात, आप सवाल नहीं किए फिर भी आपको हम बतला देते हैं। नहीं सवाल तो है, नहीं आप कहिए, हम तो इसलिए आपसे 3 को बार सवालें तो निकलेंगे आपके उससे। हाँ तो हम, अच्छा ठीक है, तो आप सवाल कीजिए, बोलिए। यही सवाल है हाँ बोलिए। कि ऐसे भी कहा जाता है कि लोग जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाता है। ठीक है। अगर बीजेपी के लिए बात हम करेंगे तो आप वो बीजेपी के लिए शख्सियत है जो लगातार विनर रहे हैं। आज़ादी के बाद किसी ने दोबारा वहाँ चुनावे नहीं जीता। हाँ ये गिरिडीह का इतिहास है, ठीक है। हाँ विनर आप रहे हैं। हाँ। तो फिर जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी उठाया था सवाल कि आपको टिकट नहीं मिली, उसके पीछे जो भी रीज़न रहा हो, जो भी, क्योंकि बीच में विवाद भी आया था, आपको ढुल्लू महतो को लेकर जो विवाद हो गया, एक ये भी एक वजह मानी जा रही थी, तो आंसू को सीट मिल गई। लेकिन आपके अंदर अभी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, आप बातचीत में जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, और आपने लगातार जीत भी दर्ज की है, क्या ये उम्मीद की जाए पुख्ता तौर पर यहाँ बैठ के कि 2024 में आपको टिकट बीजेपी से मिलेगा और एक बार फिर से आप मैं जीत तो दर्ज करेंगे? आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि गिरिडीह का इतिहास है। जी। आज़ादी के बाद यहाँ बिंदेश्वरी दुबे सीएम बिहार, वो भी दोबारा चुनाव नहीं जीते, एक बार के बाद हट गए। तो यहाँ की जनता ने 5 बार भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और 6ठी बार 2004 में पूरा झारखंड साफ हो गया था। एक बाबूलाल मरांडी जी चुनाव जीते थे, इवन जसवंत सिन्हा भी चुनाव हार गए थे। तो मेरा बात छोड़िए, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि बिहार, झारखंड, यूपी कहीं से भी पार्टी हमको टिकट देवे और वो सीट से देवे जो सीट कभी नहीं जीता है, मैं उसको जीत के बतला सकता हूँ। इसका मतलब तब तो ये भी कह सकते हैं ना कि आपके बेटे को 2024 जब वो चुनाव के लिए टुंडी विधानसभा से टिकट दिया गया था उसमें 2019। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं ना कि आपने अपने बेटे को राजनीति में फिट करने के लिए समझौता किया उस टिकट से? नहीं, कहीं कुछ क्यों नहीं कह सकते इसको? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है ना। और सुनिए, विक्रम जी को जो टिकट मिला उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ, जानकारी कम है आपको। 15 दिन पहले टिकट मिलता है, 14 दिन पहले। अब सोचिए आप, 14 दिन पहले टिकट मिलता है। उस पूरे विधानसभा में सिर्फ एक मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम होता है चतुर्मारी में, बाकी कोई भी बड़े नेता, यानी कि स्टार प्रचारक नहीं पहुंचे, कोई नहीं और इसका पहुंचे। खामियाजा उठाना पड़ा कि वो हार गए। एकदम 16 आना,
यानी कि आप पार्टी पर ही फिर सवाल उठा रहे बीजेपी पर? देखिए, अब सवाल ही चेहरा बीजेपी नहीं आया तो केंद्रीय नेतृत्व सुनिए, पर आप आपको छोड़ दिया गया। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि लेट में जब कोई कार्यक्रम बनता है, लेट में अलायंस टूटा, उसके बाद टिकट की बात आई, तो वहां से तो राजकिशोर बाबू थे। मैंने टिकट लेट मिलने का खामियाजा पार्टी को भी भुगतना हाँ, पड़ा हाँ। और आपकी इमेज को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि और उस लड़का को भी भुगतना पड़ा, विक्रम पांडे को भी, ये भी जान लीजिए। अब अपनी आगे की रणनीति अपना और विक्रम पांडे को किस तरह राजनीति में आप आगे बढ़ाने का ये देखते हैं? देखिए, वही बात है, फिर हम लोग उसी मोड़ पर आ गए, क्योंकि दुनिया गोल है। विक्रम पांडे जी भी, उसका भी इतिहास जान लीजिए आप पहले। विक्रम पांडे जी को जितना वोट मिला, बीजेपी के पास रिकॉर्ड है, उतना वोट आज तक वहाँ से बीजेपी के विधानसभा के चुनाव में कभी नहीं मिला। 49,000 वोट जो है ना, कभी मिला ही नहीं, चूँकि वहाँ पोलराइजेशन हुआ। उसी टाइम में CA NRC ये सब आ गया। इसके चलते जो हमारे राजकिशोर बाबू, जो वहाँ के सिटिंग विधायक थे, उनको जो वोट मिलना चाहिए था वो आ गया 5% पर। सभा साहब को जो वोट मिलना चाहिए था, मंत्री रहे थे, उनको आ गया 10% पर। तो स्वाभाविक है, और प्लस NRC और CA सब आया, तो ये चीज़ हुआ। लेकिन रिजल्ट के बाद से लेकर के टिल अभी अगर 6 बज रहा है, 6 बजे तक वो क्षेत्र में ही होंगे, टुंडी विधानसभा में, चाहे जिस स्तर में जहाँ भी जो चीज़ है। अब रह गया सवाल कि हमारा है तो हम तो आपको बतलाइए दिए। अब उनको टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, हमको टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी जाने, जो करना है करेगा, तो देखा जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कहा जाता है, विपक्ष माने कांग्रेस कहती है कि इससे भाजपा के अंदर एक बेचैनी है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, 2024 में बहुत कड़ा संघर्ष होने वाला है। क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा का? ऐसा देखिए, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कांग्रेस का कार्यक्रम है। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए था पहले कि जो कांग्रेस के अंदर जो कमजोरी है, जो उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता जो छोड़ के भाग रहे हैं, सबको तो आप लोग खरीद ले रहे हैं। ऐसा है कि अब अगर काहे के लिए कोई खरीदेगा, मैंने वो अपने आ रहे हैं तो क्या, अब आप सवाल ही चीज़ है। महाराष्ट्र में 80 को विधायक अपने आ गया आपके पास, तब आ गया तो सब काम लोग भगा देंगे दरवाजा पर से। अभी यहाँ कोई और आ जाए 2-3 नेता, उन लोगों के पास ईडी नहीं गया, असम में ईडी की टीम नहीं गई, बिना पैसे के रहा वो लोग 5 स्टार में 14 दिन। अब देखिए, ऐसा है ना कि ये तो अपना अपना नज़रिया है, सोच है, कल गलत होगा तो उन पर भी ईडी CBI लगेगा। आपने तो उस स्तर पे समझौता किया कि अपने CM को आपने डिप्टी CM। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में CM डिप्टी CM की बात नहीं होती है, सारे कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को जो भी काम मिलता है पार्टी के द्वारा वो खुशी खुशी करते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे रविंदर पांडे, और इन्होंने देश, दुनिया, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जो अभी जो ज्वलंत मुद्दा था 1932, उस पर भी अपनी विभाग राय रखी। अगले सप्ताह हम फिर किस नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।